हम सबके अंदर आत्मा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बात को सभी मानते होंगे। लगभग दुनिया के सभी धर्मों में आत्मा की सत्यता को बताने के लिए किसी न किसी नाम से क्लू देने की कोशिश की गई है। जैसे कुछ लोग इसे आत्मा कहते हैं, कुछ रूह कहते हैं, कुछ स्पिरिट कहते हैं, कोई इसे एनर्जी बोलता है। आज दुनिया में लगभग सभी लोग आत्मा के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। एक वो चीज जिसे किसी ने देखा नहीं, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी उसे कहने का प्रयास निरंतर चलता जाता है। जो लोग ध्यान में थोड़ा गहरा उतर पाए वो कहते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि अगर आत्मा जैसा कुछ है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता। सभी मनुष्य इतना लंबा जीवन जीते हैं, जीवन के अनेकों अनुभव लेते हैं, परंतु हम सबको ये आत्मा वाला अनुभव क्यों नहीं होता। देखिए, इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो शरीर है और शरीर की जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, ये एक सीमा में बंधी हुई हैं। इनकी एक लिमिटेशन है। इन भौतिक क्षमताओं से उस सीमा के पार जाना असंभव है। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, जिस आत्मा की हम बात करते हैं असल में उसका कोई रूप है ही नहीं। ना तो उसे इन भौतिक आंखों से देखा जा सकता है, ना ही अपने मन और दिमाग से देखा जा सकता है। और हम आमतौर पर अपने जीवन में जो भी अनुभव लेते हैं, जो भी वस्तुएं देखते हैं, वो सब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। या कुछ जो भीतरी अनुभव होते हैं वे हमारे मन के अनुभव होते हैं। और मैंने कहा कि इन सब की तो एक सीमा है, ये अपनी सीमा नहीं तोड़ सकते। जैसे ही आप आत्मा शब्द सुनते हैं या इस शब्द को कोई आपको बताता है या आप इसे किताब में पढ़ते हैं, तो इस शब्द को जानने के आपके पास केवल दो ही रास्ते हैं। एक तो आपकी आंखें, दूसरा आपका दिमाग या मन। अब देखिए, अपनी आंखों पर नियंत्रण करना कुछ हद तक आसान है, लेकिन अपने दिमाग या मन से जीत पाना थोड़ा मुश्किल है। चलिए, इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं और इस प्रयोग को बड़े ही ध्यान से सुनना। आप एक बार इसे सुनते सुनते करेंगे, उसके बाद वीडियो खत्म होने के बाद आप इसे जब चाहें कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनिए। क्या आप एलियन को देख सकते हैं? क्या आपको कोई एलियन दिखाई दे रहा है? क्या आप अपने दिमाग में एक परी को देख सकते हैं जो अपने पंखों के माध्यम से उड़ रही है? क्या आप अपने दिमाग में किसी फरिश्ते को देख सकते हैं जो दिखने में तो इंसानों की तरह है, लेकिन उसके पंख हैं जिसके माध्यम से वह आपको उड़ता दिखाई दे रहा है? चलिए, अब थोड़ा कल्पना जगत से बाहर आइए और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अभी आपको मैंने जितनी भी चीजें बोली, क्या आप उन्हें अपने दिमाग में देख पाए? अगर आपका जवाब है हाँ, तो मैं आपसे फिर से एक सवाल करता हूँ, क्या ये चीजें जितनी भी मैंने अभी बोली ये दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं? क्या ये मौजूद हैं? तो अब आपका जवाब होगा नहीं। अब इस एक्सपेरिमेंट से एक बात कंफर्म हो जाती है कि हमारा दिमाग उन चीजों को भी देखने में सक्षम है जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। तो अब आप ये बात जानते हैं कि हमारा दिमाग उन चीजों को भी देख सकता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारा दिमाग आत्मा को भी देख सकता है? तो इसका जवाब तो आप में से बहुत से लोग शायद जानते होंगे, और वो जवाब है नहीं। तो फिर अब आपके दिमाग में एक और सवाल आएगा कि हम जब उन चीजों को देख सकते हैं जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, तो फिर ये आत्मा को क्यों नहीं देख सकते? देखिए, हम लोग अपने दिमाग में आत्मा को इसलिए नहीं देख सकते, उसे इसलिए इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसमें जो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक एलियन, एक परी या एक फरिश्ता, ये सभी इस दुनिया में मौजूद हैं। रुको, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट में आपके दिमाग ने ही आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। और वो धोखा यह है, जैसे ही मैंने आपसे कहा एक एलियन देखो, तो आपके दिमाग ने क्या किया? आपने जो एलियन की जानकारी पहले इकट्ठा की है या किसी फिल्म में देखा है, जैसे वो धूप वाला जादू, एकदम से उसकी तस्वीर आपके दिमाग में बना दी। मैंने कहा एक परी, एक उड़ने वाला इंसान, तो आपका दिमाग पंख के बारे में जानता है, पंखों की सहायता से उड़ा जा सकता है। इतनी सत्यता आपके दिमाग को पता है, तो उसने एक व्यक्ति लिया और पंख लिए, दोनों को जोड़ दिया।
और आपके दिमाग ने एक परी का निर्माण कर दिया, एक उड़ने वाले फरिश्ते का निर्माण कर दिया। क्योंकि प्रयोग में बताई गई सभी चीजें आपके दिमाग ने टुकड़ों में देखी हैं। वो पंख को अलग से जानता है, व्यक्ति को अलग से जानता है और उड़ने का मतलब अलग से जानता है। और जैसे ही मैंने आपको एक चीज देखने को कही, इमेजिन करने को कही, आपके दिमाग ने बड़ी चतुराई से उन सभी चीजों में से लॉजिक लगाते हुए जोड़ दिया और किसी एक चीज का निर्माण कर दिया। असल में हमारा दिमाग उन्हीं चीजों की कल्पना कर सकता है जो हमने पहले कभी देखी हैं या जिनकी जानकारी हमारे सिस्टम में मौजूद है। इसीलिए कुछ व्यक्ति को कभी कभी भूत भी दिखाई दे जाते हैं और आपका दिमाग इसी प्रकार के भ्रम आपको ध्यान में भी दे देता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमारा दिमाग कभी आत्मा को नहीं देख सकता, क्योंकि हमारे दिमाग ने कभी आत्मा को देखा ही नहीं। तो उस आत्मा को देख पाने का दावा करना इसका सवाल ही नहीं उठता। ध्यान में भी आपको जितने अनुभव होते हैं उनमें से ज्यादातर अनुभव उनकी जानकारी आपने कहीं बाहर से ली है कि फला फला स्टेज में ऐसा अनुभव होता है, तो आपका दिमाग आपके लिए वही अनुभव क्रिएट कर देता है। और आपको कभी कभी लग सकता है कि बस अब होने ही वाला है बुद्धत्व। आपका ये मन आपके ध्यान में बहुत से अनुभव लेकर आता है, उन अनुभवों में उलझ मत जाना। तो जो कहता है कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, ये शब्द ही गलत है, क्योंकि जब तक आत्मा का साक्षात्कार करने वाला जीवित है तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। असल में वह देखने वाला स्वयं को देख ही नहीं सकता। क्या आपकी आंखें स्वयं आंखों को देख सकती हैं? नहीं। अगर आप आईने में अपनी आंखों को देखते हैं तो वह केवल भौतिक आंखें हैं। उन आंखों में से जो शक्ति देखती है वह आपको नहीं दिखाई देती। तो जब आपको ये शरीर का बोध नहीं होता, मन बुद्धि अब्सेंट होती है और अंत में देखने वाला भी नहीं होता, तब जो बचता है वही आत्मा होता है, जिसको कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहने वाला है ही नहीं। कहने वाला पहले ही एब्सेंट हो गया है। कहने वाला तो आपका मन है या बुद्धि है, और जब तक मन और बुद्धि है तब तक वह आत्मा नहीं होगा। तो अनुभव किसे होता है? आत्मा का अनुभव किसी को नहीं होता, क्योंकि अनुभव करने वाला ही नहीं है, केवल वही बचता है। यही आत्मज्ञान है।